शरीर का जो गंदगी है बाहर जाने का अलग अलग प्रोसेस है। एक है यूरिन द्वारा शरीर की सफाई होता है टॉक्सिन्स का, और शरीर के अंदर जो भी गंदगी है वो जो है मोशंस के द्वारा सफाई होता है। और तीसरा है विशेष रूप से पसीने के द्वारा। हम थोड़ा बहुत मेहनत जरूर करें, पसीना निकालें जिससे हमारा टॉक्सिन्स बाहर जाए। और तीसरा मोशंस के द्वारा, जितना हम मोशंस फ्री रखेंगे उतना हम हेल्दी रहेंगे। सुबह सुबह बहुतों को मोशंस होता नहीं है, उसका कारण क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। शरीर में जो सुबह सुबह नेचुरल प्रोसेस में जो मोशंस नहीं हो रहा है, मतलब आपने खाना पीना सही नहीं खाया। खाना पीने में जितना फाइबर की मात्रा होगा उतना मोशंस आपका सहज होगा। तो इसलिए खाने पीने में फाइबर की मात्रा को बढ़ाइए। फ्रूट्स में ढेर सारा फाइबर है, सलाद में ढेर सारा फाइबर है, तो इसे अपनाने की कोशिश करिए। और जिसको मोशंस सहज नहीं होता है, दूसरा प्रोसेस है नेचुरल प्रोसेस, पहले बता रहा हूँ। एक है फाइबर की चीज़ें ज़्यादा खाइए, दूसरा है नेचुरल तरीके से हमें जो करना है वो है हमें जो फाइबर की मात्रा की अलग अलग प्रकार की नेचुरल जो चीज़ें के अलावा जो होता है वो है इसबगोल। इसबगोल शब्द आपने सुना होगा, आयुर्वेदिक में शॉप्स में मिलेगा। और डेली आप 1 या 2 चम्मच खाइए, जिससे मोशंस आपको स्मूथली हो जाएगा। वो फाइबर ही है, 100% फाइबर होता है, नेचुरल फाइबर है वो। और तीसरा, आप सुबह सुबह पानी अच्छा पिए और थोड़ा बहुत पानी के साथ पेट के संबंधित जो एक्सरसाइजेस है वो करें, गर्म पानी पिए। और चौथा प्रोसेस है एक्यूप्रेशर शीट पर चलिए। जिनको मोशंस नहीं होता है, जो सुबह सुबह पानी 2-3 ग्लास पानी अच्छे से पी के एक्यूप्रेशर शीट मिलता है, जिसके कांटे कांटे ज़्यादा होता है ना शीट, उस पर आप 5 मिनट चलिए तो शरीर का सारी ऑर्गन से स्टिमुलेट हो जाएंगे, पेट भी अच्छे से साफ हो जाएगा। जो प्रैक्टिकल अभी तक जो भी बातें बताया, जो प्रैक्टिकल में मैं 15 सालों से जो किया वही बताया, कोई उधर उधर पड़ा हुआ लिखा हुआ चीज़ नहीं बताया मैंने आपको। तो इस प्रकार से, या कोई गर्म पानी पिए चलेगा। सबसे बड़ा गलती जो हम करते हैं वो है सुबह सुबह चाय पीना। इससे बड़ा गलती कुछ नहीं है। आप कोई भी चीज का सफाई करते हो तो चाय से करते हो, पानी से करते हो, है ना। तो उसी प्रकार से शरीर का सफाई पानी से करो, चाय से नहीं। सुबह सुबह चाय पीना अर्थात जहर पीना है। ये स्लोगन लिख लो अपने मन में, ये चाय नहीं है, जहर है वो। एक भाई है, मैंने देखा सुबह सुबह अमृत वाला योग करके आया, 1 गिलास भर के चाय ले आया, बैठ के मस्त पी रहा है। बोलता है मुझे उसके बिना होता ही नहीं है, क्या करूं भाई जी। और उसको एसिडिटी, अल्सर, गैस, सारी अनडाइजेशन, सारी बीमारियां हैं। डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे, कभी ये नहीं पूछ रहे तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। मैंने उसको बोला तुम 1 मास चाय छोड़ो, रामदेव बाबा का पीयू ऐसा कुछ आता है, एक हर्बल आता है, दिव्य पीओ, तो वो सुबह सुबह गर्म पानी में डाल के पियो, बोल के बॉईल करके अच्छे से पियो। तो उसने थोड़ा दिन किया, चाय छोड़ दिया, उसकी सारी टैबलेट्स खत्म हो गया, एसिडिटी, गैस, अल्सर सब खत्म हो गया, भूख लगना भी अच्छे से शुरू हो गया। सुबह सुबह आप शरीर में जहर डाल रहे हो और सोच रहे हो शरीर अच्छा हो, कैसे होगा। इसलिए मीठे भाई, सभी को मैं निवेदन है, सुबह सुबह आप नेचुरल तरीके से शरीर को सफाई करिए। चाय कभी नहीं पीना है, कोई भी तरीका अपनाओ, नेचुरल तरीके से करना। मैं अलग अलग प्रोसेस बताया आपको किस किस प्रकार से हम पेट की सफाई कर सकते हैं। नहीं तो 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर जितना पी सकते हैं, यहाँ तक पानी पीजिए, ठीक है। आप थोड़ा चलिए, वो पानी का वेट से मोशंस हो जाएगा। ये लास्ट प्रोसेस है, ये है जबरदस्ती प्रोसेस है, ये अच्छे प्रोसेस नहीं है, नेचुरल प्रोसेस नहीं है, मगर लास्ट ऑप्शन है ये जी। हाँ, वही तरीके से, ये जबरदस्ती प्रोसेस, अच्छे प्रोसेस नहीं है, फिर भी मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट प्रोसेस है ये, जो मगर जो नेचुरल प्रोसेस अलग अलग चीज़ें बताया है वो आप करने की कोशिश। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आप जो भी लोग, मैं प्रैक्टिकल में जो अनुभव किया वही आप सभी भाइयों को मैं बता रहा हूँ, जो सक्सेसफुली किया है। हाँ जी, पानी कितना पीना है, ये आप इतना पानी पीना है, आपको जब भी प्यास लगे पानी पियो। और दूसरा,
आपको इतना पानी पीना है, आपकी यूरिन हमेशा वाइट होना चाहिए। बस एक ही फार्मूला है, आप जब भी प्यास लगे पानी जरूर पीना है। दूसरा, हो सके तो हर घंटे में 1 गिलास पानी पीना है। तीसरा, आपकी यूरिन को वाइट रखना है। बस, और कुछ सोचने की जरूरत, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं, खुद का डॉक्टर खुद बनो। आपकी यूरिन को आपने स्मेललेस रख दिया तो आपकी शरीर का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। गुनगुना पानी जो पी सकते हैं, शरीर का तत्व, जिसका शरीर का तत्व गर्म है वो पी नहीं सकता है। मैं गर्म पानी 1 गिलास पीऊंगा, मुझे पसीना आना शुरू हो जाएगा तुरंत, क्योंकि मेरा शरीर हीट तत्व है। जिसका शरीर का तत्व ठंडा है, वात पित्त कफ, इस प्रकार से बोलते हैं ना, वात कफ वात पित्त, अलग अलग प्रकार का शरीर होता है। 10 प्रकार, 5-6 प्रकार का, 7-8 प्रकार का शरीर होता है। तो सिंपल भाषा में कहे तो भाई ठंडा शरीर, गर्म शरीर। तो ठंडा शरीर जिसका है वो साल भर गर्म पानी पिए, उसको कुछ नुकसान नहीं होगा। इसलिए खुद का डॉक्टर खुद बनो, किसी का सुनो, सबका सुनो, करो अपना, इसको जो चाहिए वो करो। सबका सुनो और इसको पूछो, आपके दोस्त को पूछो, भाई ये बोल रहा है, आपको ठीक लग रहा है, आपको करना है, एक बार करके देखो। और कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको बोलो, आज मैं ये चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, देखो तेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैं दोबारा नहीं दूंगा। बातें करो उससे, जरूर आपकी बात सुनेगा, आपका सच्चा मित्र बनकर रहेगा। मोशंस कितने बार जाना है, पानी की बातें हो गया। मोशंस कितने बार जाना चाहिए? अगर नेचुरल प्रोसेस है तो आप जितने बार खाते हो उतने बार जाना चाहिए। ये हंसी की बात है मगर सच बात है ये। आप जितने बार खाते हो उतने बार जाना चाहिए, मतलब खाने के बाद जाओ ये नहीं बोल रहा हूं। आपको 3 बार अगर खाते हो तो पेट 3 बार खाली करना चाहिए। सुबह सुबह 2 बार, शाम को 1 बार। वो तरीका आपको बताया, सुबह सुबह आप पानी पीजिए अच्छे से, तो आपको अमृत वाले के बाद मोशंस हो जाएगा। उसके बाद 2-3 गिलास पानी पीजिए, थोड़ा बहुत आप काम काज करिए, फिर भले मुरली के बाद, यहाँ जल्दी मुरली होता है तो मुरली के बाद जाके दोबारा नहाइए, दोबारा मोशंस हो जाए। आपको भूख नहीं लग रहा है तो जो भी, जिसको भी भूख नहीं लग रहा है सुबह सुबह, तो आप समझ लेना आपका मोशंस क्लीन नहीं है, वो उसका साइन है। जिसको सुबह 10, 11, 12 बजे तक भूख नहीं लग रहा है, मतलब उसका साफ नहीं है। समझने की बात, इजी प्रोसेस, कोई डॉक्टर की बातें मैं नहीं सुना रहा हूं, अनुभव की बातें सुना रहा हूं। अंत, जो बड़े अंत होता है, जैसे हम खाना खाते हैं पेट में आएगा, पेट से छोटे आंतों से सब कुछ होते हुए डाइजेशन होते हुए लास्ट में बड़ी आंत में आता है। तो छोटे आंत और बड़ी आंत का बीच में एक लॉक होता है, और यहाँ से यहाँ आंते आते यहाँ फोल्ड होता है, यहाँ एक लॉक होता है, यहाँ से इधर आते यहाँ एक लॉक होता है, फिर वो ऐसा होता है तो नीचे एक लॉक होता है। ये 4 लॉक होते हैं। तो आप एक बार अगर मोशन गया तो जो फर्स्ट पार्ट में जो मोशन से वही बाहर आएगा, सेकंड पार्ट वाला आएगा ही नहीं। और सेकंड टाइम आप जा रहे हो 1 घंटे में, जो बीच वाला मल है वो नीचे आ जाएगा, फर्स्ट वाला पार्ट में आ जाएगा, और थर्ड वाला सेकंड में शिफ्ट होगा। तो 1 घंटे में आपको दूसरी बार आप अपना कामकाज करके आप कोशिश कर रहे हो तो दूसरी बार आए। और तीसरी बार वाला कभी वो छोड़ेगा नहीं। वो कब छोड़ेगा? जब आप कुछ डालोगे तभी वो तीसरी पार्ट में जो गंदगी है वो बाहर आएगा। ये क्लेवर है, शरीर अपने आप बहुत समझदार है। आप कोई चीज तभी दान करोगे, पुरानी चीज भी आप पकड़ के रखोगे, पुरानी मोबाइल भी आप पकड़ कर रखोगे, नया मोबाइल मिला तब जाके चलो किसी को दे देते पुराना मोबाइल। ये संस्कार है आदमी का। तो ऐसे ही शरीर भी बहुत क्लेवर है। आपने एक शब्द सुना होगा, मल में बल है। मैं आपको इजी तरीके में हंसने की, मना नेचुरल तरीके में अपने ब्राह्मणों के सामने में बात कर रहा हूँ। अब पुराने ज़माने में लोग बाहर जाते थे, जैसे आप बाहर मोशन करके आए तुरंत जानवर, क्योंकि उसमें क्या है उनको पता है, आपके लिए वेस्ट है, उसके लिए वो बल है। तो इसी प्रकार से तो आप में शरीर के अंदर के वेस्ट को, हमें जो भी हम खाना खाते हैं जितने बार उतने बार जाने की कोशिश करो, कोई ना कोई तरीका अपनाओ। और तीनों नेचुरल आने की, हम अगर मैं जिस प्रकार से खाना बोला, तीनों टाइम 50-50 नेचुरल खाना खाओ तो आपका मोशन अपने आप हो जाएंगे। 3 टाइम आराम से हो जाएंगे। कम से कम 2 बार जाना चाहिए, 3 बार जाओ तो अहो सौभाग्य है। जितना पेट खाली होगा, बड़ी आंतें खाली करेंगे, उतना रोगों से बचेंगे। ये अलग अलग प्रोसेस है कि हमें मोशंस के द्वारा
पेट को खाली करने का सुबह कोई भी तरीका, सुबह जब तक आपको पेट खाली ना हो तब तक आपको दूसरा काम, सबसे पहला काम वही है। जैसे घर में क्या होता है, सबसे पहला काम अमृत वाले के बाद झाड़ू होता है ना, सफाई करने के, उसके बाद ही दूसरा काम करते हैं। इसलिए सबसे पहला शरीर का काम है सफाई करना, इसके द्वारा और इसके द्वारा पहले शरीर का सफाई कर, उससे बड़ा काम कुछ नहीं है। अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है, आप इसकी बात नहीं सुनोगे, सफाई नहीं करोगे तो बीमारियां साथ लेके चलोगे। मैं जो भी बातें बताया, जो हम प्रैक्टिकल में ब्राह्मण जीवन में कर सकते हैं वही बातें बता रहा हूं मैं। पानी पीने का तरीका है, प्यास अगर आपको नहीं लगे तो आप खाना खाने से पहले नहीं पियो। लोग एक बात है, बहुत लोग बोलते हैं भाई खाने के साथ पानी नहीं पीना है, ये बेवकूफ़ है जो बोलते हैं। बोलना नहीं चाहिए, मगर आपको बता रहा हूँ, समझदार नहीं है वो। अगर आपके खाना जो है रस वाला खाना है तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं है। सिंपल प्रोसेस बताता हूँ मैं। आपको मूंगफली को थोड़ा ग्राइंड करना है तो क्या करोगे, थोड़ा सा पानी डालोगे ना, नहीं डाले तो। उसी प्रकार से आपको डाइजेशन अच्छा रखना है तो खाना, अगर आपका सूखा खाना है तो आप पानी पी सकते हो। किसी की बात आपको सुनने की जरूरत नहीं है। इसको पूछो भाई तेरे को पानी चाहिए, और वो मांग रही है तो दो, किसी का सुनने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपके खाने में दाल है, रस वाला है, सब्जी है, जो सुबह सुबह ओनली आलू परोठा खा रहे हैं अचार के साथ, कैसे हजम होगा भाई। जो आलू परोठा खा रहा है दही के साथ खा रहा है और किसी के साथ खा रहा है तो उसमें पानी का तत्व है, उसको पानी पीने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर ये मांग रहा है पानी तो दो, उससे बड़ा समझदार तुम नहीं हो। समझदार ये है, आप जो सोच रहे हो अपनी बुद्धि से, चार लोग जो मनमत दे रहे उससे सोच रहे हो। वो मांगता है तो दो उसको तकलीफ नहीं दो। उसको तकलीफ देगा तो एक दिन वो तकलीफ देगा आपको। शरीर का कोई भी वेग को हमें नहीं रोकना है। अगर हमें स्वस्थ रहना है, शरीर का कोई भी वेग नहीं रोको, संकल्पों को कभी नहीं रोको, संकल्पों को अच्छी दिशा दो। दूसरा, बाबा की भाषा में अगर कहे तो अलग बात है, मगर जनरल बात में कहे, अगर आपको रोना आता है तो रो लो। बाबा कहते हैं अकेले में बाबा रूम में बैठ के मेरे को सारी वॉमिटिंग कर लो, वो भी तो रोना ही है। बाबा ने एक बार कहा, ये बात याद है, अगर आपको कुछ वॉमिटिंग करना है तो बाबा रूम में करो। इसी प्रकार से अगर रोना है तो मैं कहता हूँ बाबा रूम में रो लो, हल्के हो जाओगे। वो भी एक वेग है शरीर के अंदर, आपकी दर्द का वेग है वो, उसको नहीं रोको। सबसे ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम किसको आता है? भाइयों को आता है, बहनों को कम आता है, क्योंकि बहनें जब मन हुआ है ना, तो इसलिए हल्के हो जाए। जितना रोएंगे उनकी दर्द, उनकी टॉक्सिन सारा बाहर आ जाएंगे, हार्ट अटैक नहीं आएगा उनको। जो अपने इमोशंस को रोक के रखते हैं उनको ही सारी टॉक्सिन जमा होगा। इसलिए वेग को नहीं रोकना है। प्यास को कभी नहीं रोकना है। जब शरीर प्यास मांगे, पानी मांगे, उसे दो। ऐसे ही शरीर का वेग, पसीना को कभी नहीं रोकना है। भूख को कभी नहीं रोकना है। जब भूख लगा थोड़ा थोड़ा खाओ। एक बार ज़्यादा खाने से अच्छा दिन में 5-6 बार थोड़ा थोड़ा खाओ, उसको पता भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो मेरा गुरुजी ने बचपन में एक बात बताया, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो खाना इतना खाओ जो पेट को भी पता ना पड़े। खाना इतना खाओ जो पेट को भी पता नहीं पड़े, तो कभी आप बीमार नहीं होंगे। उसको जरूरत है, बच्चा जब रोएगा तब दूध पिलाओ। ऐसे ही जब वो भूख लग रहा है तो आप थोड़ा सा दो। आप इतना ही नाश्ता करो जो आपको दोपहर में भूख लगे। सुबह नाश्ता दबा के खा लिया, दोपहर में बोल रहे मुझे भूख नहीं लग रही। भूख कहां से लगेगा भाई? नाश्ता इतना करो जो आपको 4 घंटे में भूख लगे। भोजन इतना करो जो शाम को आपको भूख लगे। इसलिए भूख को भी कभी नहीं रोकना है। उसी प्रकार से यूरिन, इसको भी कभी नहीं रोकना है। सबसे ज़्यादा लेडीज़ को जो प्रॉब्लम्स होते हैं कई प्रकार का, उसके कारण है यूरिन को रोक के रखते हैं। जगह अच्छा नहीं है, सिचुएशन अच्छा नहीं है, ट्रैवलिंग में है, आप कुछ भी युक्ति अपनाओ, पानी साथ रखो, कोई इन्फेक्शन की चीज़ें कुछ भी साथ रखो, मगर जब हो सकता है जितना हो सके कभी भी उसको नहीं रोको। वो कचरा है, कचरे को क्यों अपने पास रख रहे हो?
उसी प्रकार से मोशंस को भी कभी नहीं रोकना है। इससे बहुत सारी बीमारियों से हम बचेंगे। शरीर का मुख्य रोग है, मुख्य वेग है जो मैं आपको बताया, ये वेगों को आप कभी नहीं रोको तो आप रोग मुक्त रहोगे। देखो, हम अपने मुंह को कंट्रोल, कई बार हम कंट्रोल, मतलब कितना भी राजयोगी को, कितना भी ज्ञानी कहा, तो इसके लिए ही ज़्यादा होता है। इस पे विजय प्राप्त करना है। जिस दिन इस पे विजय प्राप्त कर लिया ना, योग अपने आप लग जाएगा। मैं एक अनुभव सुनाता हूँ। एक दीदी है, बहुत कम लोग जानते हैं, निर्भय भाई का टीचर है। वो दीदी का नाम है उर्मिल दीदी है, गांधीधाम में रहती है दीदी। हमने दीदी को प्रैक्टिकल में देखा। दीदी सुबह सुबह 1 कटोरी फ्रूट्स सारा मिला के, दोपहर में 1 रोटी सब्जी दाल, और रात को मुश्किल से दूध या फ्रूट, वो भी 4 बार कहेंगे तब खाती है। जितना हम इस पे ध्यान रखेंगे, शरीर को, बुद्धि यहाँ ही रहेगा, क्योंकि जो आपने डाला ना कचरा, उसको सफाई करना, बाहर फेंकना है, तो बुद्धि यहाँ ही अटका रहेगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। नाइट को इजी प्रोसेस जो सहज तरीके में बताता हूँ, नाइट को मीठा फ्रूट खाओ और सुबह मिक्स फ्रूट खाओ। सुबह, दोपहर, शाम, रात को मीठा फ्रूट कुछ भी खाओ। अगर आपने मीठा फ्रूट खा लिया तो आप कुछ नहीं खाना है आपको। दूध पी सकते हो, खाना, फिर खाना नहीं खाना है आपको, ठीक है। अगर खाना खाना भी हो तो दोपहर का जो बना है थोड़ा बहुत कुछ बच गया तो खा लो। दोपहर में 2 रोटी खाए, रात को 1 रोटी खाओ, थोड़ा फ्रूट्स खाओ, चलेगा।